हुजूर की जिंदगी पढ़िए। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस माहौल में दीन की दावत दी, आज तो आपने हमारे लिए मिंबर सजाया, नारे लगाए और अकीदतों का फूल मेरे पास पेश किया और मजमा लगा के सबको बुला के सारी तैयारियां करके मेरे सामने बिठा दिया और कहा हुजूर अब आप पैगाम पहुंचा दीजिए। अब मैंने पहुंचा दिया तो कौन सा कमाल किया? कमाल तो जब है कि लोग बातें सुनने के लिए तैयार नहीं, लोग अपने कान में रुइयां डाल के घूमते थे कि कहीं पैगंबर आजम की बात ना सुनना पड़े। उस दौर में मेरे आका ने दीन हम तक पहुंचा दिया। और साहब दीन इतनी आसानी से नहीं पहुंचा। हम मुसलमान के घर पैदा हुए, माँ बाप ने हमारा इस्लामी नाम रख दिया, हम समझ लिए कि हम मुसलमान हैं। मशक्कत से पहुंचा। जब मेरे आका ने फारान की चोटी से ऐलान किया ना कि ऐ लोगों, जिन पत्थरों, अच्छा कमाल तो ये तारीख पढ़िए, जब हुजूर ने दीन की दावत दी तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले अपनी कैरेक्टर की जमानत में। पता चला कि दुनिया में जितने भी दाई लोग हैं जो मुबल्लिग बनने का दावा करते हैं, उन्हें अपना कैरेक्टर ठीक करना पड़ेगा, तब उनकी दावत बाअसर होगी। मेरे आका के सामने ताहद्दे निगाह मजमा है। हुजूर पूछते हैं लोगों मुझे पहचानते हो? सारे मजमे ने कहा अरे आपको कौन नहीं पहचानता, आपको कौन नहीं पहचानता, आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं। मेरे आका ने फरमाया ये बताओ, अगर मैं कहूं कि पहाड़ की जिस बुलंदी पर मैं हूं, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे, एक लश्करे जर्रार तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? पूरे मजमे ने कहा है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, कभी भी हमारे कानों ने आपकी ज़बाने मुबारक से झूठ के अल्फाज नहीं सुने। 40 साल जिंदगी हमने देखी है, बचपना भी देखा है, जवानी भी देखी है, उम्र की ये पुख्तगी भी देख रहे हैं, लेकिन कभी भी हमारे कानों ने आपकी ज़बाने मुबारक से झूठ के अल्फाज नहीं सुने। अगर आप कहते हैं कि कोई लश्कर हमारे ऊपर हमलावर होने वाला है, तो हम अपने दिफा की तैयारी करेंगे, अपनी तलवारों को सैकल करेंगे, अपना महाज बनाएंगे, अपनी हिफाजत का इंतजाम करेंगे। हुजूर फरमाते अच्छा ये बताओ, मैंने 40 साल जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजारी है, क्या मैंने कभी किसी के माल में खयानत की है? माल में खयानत। मजमे ने कहा है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, माल को अपने पास रखकर हम उतना महफूज नहीं समझते हैं जितना आपके पास रख के महफूज समझा करते हैं। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका ने अपने कैरेक्टर की जमानत ले ली, गवाही ले ली, और किससे? सामने कोई अकीदतमंदों का मजमा नहीं था, कोई मुरीदों का मजमा नहीं था, बल्कि सामने तो कुफारो मुशरिकीन का मजमा था। लेकिन हुजूर अपने कैरेक्टर की जमानत उनसे लेते हैं और फिर फरमाते हैं कि जिन पत्थरों को तुम पूजते हो वो इबादत के लायक नहीं। ये दावत का पहला जुमला था जो मेरे आका ने अपनी कौम के सामने पेश किया। उस एक वहदहू ला शरीक की इबादत करो जिसने मुझे पैदा किया। मैंने अर्ज किया कि हुजूर ने दावत से पहले अपने कैरेक्टर की जमानत ली और इसके बाद दावत पेश की। तो जानते हैं दावत का जवाब पत्थर से आया, कंकरों से आया। जो अभी आपकी अमानत का, आपकी सदाकत का खुतबा पढ़ रहे थे, वो आपको बुरा भला कहने लगे। हालात इतनी तेजी से चेंज हुए, मक्के की जमीन तंग हो गई। हुजूर ने दावत का सिलसिला दराज फरमाया। ताइफ की वादियों में मेरे आका ने दावत दी। दावत का जवाब वहां भी पत्थरों से आया। मुर्रिखीन तो फरमाते हैं कि इतना पत्थर जिसमें नाज़नीन पर मारा गया और इतना खून निकला कि पांवे मुबारक नालैन मुबारक में चिपक गया। हमको तो कांटा भी नहीं चुभा है दीन की तबलीग के लिए। अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन फिर भी हमारा हाल ये है नाशुक्री का कि मत पूछिए। हुजूर के जिस्म मुबारक से निकलने वाला खून आपके पांव में चिपक गया, इतना खून निकला था बदन से। लेकिन मेरे आका ने
दावत का सिलसिला जारी रखा। और फिर वो दिन आया कि जब आपको हुक्म हिजरत हुआ, आपने मक्का छोड़ा और मदीना गए। फिर चंद ही सालों में हुजूर फिर तशरीफ लाए उम्रे के इरादे से। तारीख की किताबें पढ़िए, बड़ा मुख्तसर कर रहा हूं, जहां मैं पहुंचना चाह रहा हूं समेट रहा हूं आप। हुजूर पहुंचे अपने सहाबा से, हुजूर ने फरमाया चलो उम्रा करते हैं। 1500 सहाबे किराम के साथ मेरे आका निकले उसी मक्का में की तरफ जहां से आपको मजबूर करके निकाला गया, जहां आपके साथियों को तपती हुई रेत पर लेटा लेटा के कोड़े मारे, जहां कलमा पढ़ने की सजा या तो मौत थी या मुल्क बदर किया जाना था। मेरे आका अपने सहाबा के साथ चले। मक्का में हलचल है, मोहम्मद अरबी आ रहे हैं। दारुल नदवा में मीटिंग बैठती, वहां का एक दारुल नदवा था जिसमें बैठते थे, मीटिंग करते थे, क्या किया जाए। मोहम्मद अरबी चल चुके हैं, आ रहे हैं। कोई खड़ा होता और कहता कि आ रहे हैं तो फैसला कुल जंग हो जाए, माजल्ला उनका खात्मा कर दिया जाए। कोई कहता कि पहले देख लिया जाए कि असलहे कितने हैं, लोग कितने हैं। अलगर्ज बातें चलती रही। आखिर में उर्वा इब्ने मसूद सकफी का इंतखाब हुआ। उर्वा जाओ, हुदैबिया के मकाम पे जाओ और देखो कि उनसे जंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उर्वा गए। अब मैं पहुंच रहा हूं बहुत अहम जगह। जाके उन्होंने देखा सहाबा का अंदाजे गुलामाना देखा, हुजूर से उनकी मोहब्बत देखी, हुजूर के कदमों में उनका बिछ जाना देखा, हुजूर के इशारों पे उनका मचल जाना देखा। उर्वा देखते हैं, हुजूर से बातें करते हैं, कनखियों से देखते जाते हैं कि जानेसार उनके साथ मामलात क्या करते हैं। उर्वा का बयान है, फरमाते हैं मा तनख्खम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुलिन मिनहुम फदलका बिहा वजहहु व जिल्दहु। कहते मैंने देखा कि जब मोहम्मद अरबी थूकते हैं तो वो थूक जमीन पर नहीं गिरता, उनके जानेसार उसे हाथों में लेकर अपने चेहरे पे मल लेते हैं। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजकल बार बार आपसे पूछा जाता है कि कहां लिखा है, ये आपने कर दिया कहां लिखा है, ये जलसा किया आपने कहां लिखा है, ये 11वीं की आपने कहां लिखा है। तो पहला जवाब तो अहले सुन्नत की तरफ से यही है कि ये अहले सुन्नत की किस्मत में लिखा है, क्योंकि जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करता उसका जिक्र भी ज्यादा किया करता। मन अहब्ब शयअन अक्सर जिक्र, बहाने बना बना के जिक्र करता। हमारे घर कोई खुशी आई, एक बहाना मिल गया, चलो बैठा जाए हुजूर का जिक्र कर लिया। कोई गम हो गया, इस गम का मदावा क्या बने, चलो हुजूर का जिक्र किया जाए, दिल को तसल्ली हो जाए। ये तो हमारे सुन्नत का तरीका है। पूछते हैं कहां लिखा है, पकड़ के लाओ और कहो ये बताओ, सहाबा जो थूकते हैं, थूक जमीन पर नहीं गिरता। हुजूर जो थूकते हैं तो थूक जमीन पर नहीं गिरता, सहाबा के हाथों में गिरता है। और थूक क्या मियां खखारते हैं तो वो खखार भी जमीन पर नहीं गिरती, सहाबा उसे अपने हाथों में लेकर चेहरे पे मल लेते। हुजूर जब कुछ फरमाते हैं तो जानेसार ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनके सरों पर परिंदा बैठा हो, उड़ जाए। और वह अपनी कनखियों से ये सब चीजें देखते रहे। गए फिर दारुल नदवा में, मक्का में मीटिंग हुई, क्या किया जाए। उर्वा ने कहा सुलह कर ली जाए। उर्वा जैसा मुदब्बिर, जहां दीदा सफीर, जिसने दुनिया देखी है, खिलाफे तवक्को मशवरा था, सरदाराने मक्का महवे हैरत है। उर्वा तुम ये बात कहते हो कि उनसे सुलह कर ली जाए। उर्वा ने क्या कहा, उर्वा ने कहा हाँ अहले मक्का, मैंने बड़े बड़े दरबार देखे हैं, मैंने रूमियों के सतवतो जलाल को भी देखा है, मैंने ईरानियों के जाहो जलाल को भी देखा है, मैंने ईरानियों के कर्रो फर को भी देखा है, लेकिन सुनो जैसा मोहम्मद का दरबार देखा दुनिया में कोई ऐसा दरबार नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहा क्या देख लिया, क्या देख लिया मोहम्मद के दरबार में। कहा मैंने देखा कि जब वो थूकते हैं तो उनका थूक जमीन पर नहीं गिरता, जब वो वुजू करते हैं
तो उनके गुसाले का पानी जमीन पर नहीं गिरता, लोग हाथों में लेके चेहरे पे मल रहे हैं। और अगर किसी को, उनके जानिसारों को वो पानी नहीं मिल पाता, एक आध कतरा जमीन पर गिरता, तो लोग तर जमीन को अपने हाथ से रगड़ रगड़ के चेहरे में मल रहे हैं। जब वो कुछ फरमाते हैं तो उनके जानिसार ऐसे बैठ जाते हैं जैसे उनके सरों पे परिंदा बैठा हो, उड़ जाएगा। ऐ लोगों सुनो, जो कौम अपने नबी का थूक जमीन पर गिरना गवारा नहीं करती, वो कौम अपने नबी का खून कभी जमीन पर गिरने नहीं देगी। तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम कायम व दायम रहो तो मोहम्मद अरबी से सुलह। वाह वाह वाह। तारीख में ये सुलह हुदैबिया के नाम से लिखी जाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पकड़िए और पूछिए कि भाई आप कहते हो कि सहाबा ने ये नहीं किया, ताबईन ने ये नहीं किया और ये लोग ये कर रहे हैं, तो जरा पूछो सहाबा तो हुजूर का थूक अपने चेहरे पे लगा रहे, कहां लिखा है कि हुजूर थूकें तो वो थूक अपने चेहरे पे लगा लिया? कुरान में कहीं हुक्म है? पूरी कुरान मजीद का मुताला कीजिए, हुक्म कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ऐ मेरे नबी के उम्मतियों, जब मेरा नबी थूके तो उसके थूक को अपने चेहरे पे लगा दे। जब नबी वुजू फरमाए तो माए मुस्तामल ताहिर गैर मुतहिर होता है, जो पानी आपके आज़ाए बदनिया से जुदा हो गया, वो पानी अब इस हैसियत में नहीं है कि वो दूसरे को तहारत अता कर सके। लेकिन हुजूर के माए मुस्तामल का हाल ये है कि सहाबा उसे ले लेके अपने चेहरे पे मल रहे हैं और कहीं लिखा भी नहीं। और ये कर कौन रहा है? ये असहाबे किराम कर रहे हैं, जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इख्तदैतुम, कि मेरे सहाबा तो सितारों के मानिंद है, तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत को पाओगे। सहाबा ये काम कर रहे हैं, तो पता चला कि लिखा कहीं नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत का मामला, ये अकीदत का मामला, ये रसूलुल्लाह से उल्फत का तकाजा है। अल्लाह अकबर। उल्फत और मोहब्बत का हाल ये रहा, जानिसारी का ये हाल रहा कि मोहब्बत के सदके में अल्लाह ने सुलह की नेमत अता फरमाई। अच्छा एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि हुजूर के बराबर होने का दावा करते हैं। मियां जब थूक बराबर नहीं है तो बशर बराबर कैसे हो सकते? आप अपने लड़के की तरबियत करते हैं, उसे पालते हैं, जिलाते हैं, जब वो बड़ा हो जाए ना जरा थूकिए और कहिए बेटा जरा अपने चेहरे पे लगा ले, बोलेगा अब्बा ये कोई फेरन लवली नहीं है जो चेहरे पे लगाया जाए, इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, चेहरे में दाने निकल जाएंगे, नहीं लगाएगा वो। पता चला कि सहाबा हुजूर को अपने जैसा नहीं समझते थे। हमारा और आपके आज़ाए बदनिया से जुदा होने वाला पानी जरूर ताहिर गैर मुतहिर है, लेकिन पैगंबर आजम के जिसमें नाज़नीन से लगकर जो पानी जुदा हो रहा है, उसकी तहारत का तो ये हाल है कि उस पे कौसर और सलसबील की तहारतें और नजाफतें भी कुर्बान नजर आती हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जान सारी की हर हद पार की, दुनिया को दिखाया कि आशिक कैसा होता है, आशिकी की कैसे जाती, मोहब्बत की कैसे जाती। आज तो जिक्र होने लगता है तो पेट में दर्द होने लगा। जिक्र रोके फजल काटे, ऐब का जोया रहे, फिर कहे मुर्दक की हूं उम्मत रसूलुल्लाह। ये कैसे हो सकता? मेरे अजीजों संभालो अपने ईमान को, अपनी आने वाली नस्लों को वो ईमान दो जो आपके आबा अजदाद से आपको मिला। पाकिस्तान के एक बुजुर्ग गुजरे पीर जमात अली शाह, फरमाते हैं मकान नया बनाओगे चलेगा, दुकान नई नई खोलोगे चलेगा, लेकिन दीन वही चाहिए जो 1400 साल पुराना। दीन वही चाहिए जो सरकारे गरीब नवाज से तुम्हें मिला है, जो मखदूम पाक से तुम्हें मिला है। इंजीनियर मिर्जा का दीन लोगे तबाह हो जाओगे, जाकिर नाइक का दीन लोगे तबाह हो जाओगे। दीन वो लो जो अल्लाह वालों का दीन है।